ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहैज़ है साकी। एक नया प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं वीवर्स। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, डॉक्टर ज़ीशान अहमद, जो उगी की एक जानी पहचानी शख्सियत हाजी महबूबुर्रहमान आफ बाज़ारगह के फ़र्जंद हैं। और माशाल्लाह ज़ीशान के लिए मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज एक बड़ा मुकाम है। और फिर इसके साथ साथ बड़ी बात वीवर्स ये है कि ज़ीशान चूँकि हमारे बरखुरदार हैं और उन्होंने यहाँ जो खिदमात शुरू की हुई हैं, यानी वैसे तो आपको पता है कि ये हैं कार्डियालिक मतलब कार्डियो और हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो उसमें वैसे भी बड़ा महंगा इलाज होता है। लेकिन इन्होंने जो चीज़ें यहाँ पे लेके आए, मुझे सारी तो नहीं पता, बहरहाल इनसे थोड़ी सी गपशप करेंगे। तो बड़ी खिदमत है, चूँकि मैं आम तौर पे, हम तो चूँकि सहाफ़ी लोग हैं, हम तो आम आवाम की अक्कासी करते हैं, तर्जुमानी करते हैं। तो चूँकि पेशेंट से मेरी मुलाकात होती रहती है, मेरी अपनी फील्ड भी मेडिकल है, तो इसलिए आज से बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात हुई। और मेरा अपनी भी चूँकि बड़ी ख्वाहिश थी कि इनसे मेरी मुलाकात हो, लेकिन इनका शेड्यूल इतना टाइट होता है। और आज मैंने सुबह ही सुबह छापा मारा है इनसे, तो गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू चांद भाई, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने टाइम दिया और माशाल्लाह आपकी ग्रेटनेस है, चूँकि आपके पेशेंट दिन भर इतने रहते हैं और आज आप सवेरे भी आपको आना पड़ा। तो कहिएगा सर, सबसे पहले तो माशाल्लाह जैसे आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज एक बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, तो इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी और किस किस की सपोर्ट ज़्यादा रही? चांद भाई, सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हिम्मत दी कि ये मैं कर सकूं। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा किरदार मेरे वालिदैन और मेरे भाइयों का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कि मेरे पास एक उनकी गाइडलाइन थी, एक उनकी सपोर्ट थी। जी। मेहनत, अपनी मेहनत में सबसे आखिर में इसलिए लेके आऊँगा कि मेहनत हर कोई करता है। ये नहीं है कि आप कहें कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मेहनत ना करे। कुछ अल्लाह का फजल था, अल्लाह की तरफ से था, और कुछ वालिदैन की दुआएं और भाइयों की सपोर्ट थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों के नाम बताइएगा ज़रा। मेरे सबसे बड़े भाई अल्ताफ अहमद हैं, जी, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, माशाल्लाह। उन्होंने, उसके बाद मेरे दूसरे भाई का नाम इश्तियाक है, उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया। और जो मुझसे बड़े हैं उनका नाम है नवीद, मतलब मैं सबसे आखिरी हूँ। नवीद ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि टू द पॉइंट ही बात करते हैं, आपके भी पेशेंट्स आने वाले होंगे, आपके पास बहुत सारे ऐसे सेशंस हैं। मेरी तो चूँकि अभी तक सिर्फ मरीजों से मुलाकात हुई है, तो आप वो चीज़ बता सकेंगे कि क्या क्या ऐसी सहूलियात हैं जो बाकियों से हट के आपने उगी के आवाम के लिए की है? आपने कहा जी खिदमत खिदमत और खिदमत। सर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने FCPS कार्डियोलॉजी की है और साथ में मैं इस टाइम फेलो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी FIC NIHT। जी। मतलब फेलो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में मतलब ये है कि मैं इस टाइम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टीज करता हूँ माशाल्लाह, जो कि उगी के लेवल और मानसरा के लेवल पे शायद के कोई करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। वो ये है कि वो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टीज जो हैं, मैं इंसाफ कार्ड पे रावलपिंडी में करता हूँ, रेलवे हॉस्पिटल में। अनफॉर्चुनेटली अभी इंसाफ कार्ड पे गवर्नमेंट ने एक शर्त ये रख ली है कि आप एंजियोग्राफी जो वो पेड करेंगे, एंजियोप्लास्टी जो है वो फ्री होगी। एंजियोप्लास्टी राउंड अबाउट पड़ते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए जो फ्री हो रही है, लेकिन एंजियोग्राफी जो है वो पेड है, ऑलमोस्ट 30 से 35 हज़ार रुपये आ रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पे लोगों को ये फ़ायदा है कि अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं यहीं पे उन्हें देख के डेट दे देता हूँ कि आप फलानी तारीख को रेलवे हॉस्पिटल आ जाएं, वहाँ आपकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होगी। उसमें मरीज़ को ये फ़ायदा है कि उसने जो 2-3 चक्कर शेयरों के लगाने होते हैं, गाड़ी को बारी बारी उन्होंने पैसे देने हैं, पूरा दिन ज़ाया करना है, मेहनत है, वो अब ख़त्म हो गई है। मरीज़ को हम यहीं से डायरेक्ट डेट देते हैं, वहाँ उस दिन आ जाते हैं, जो दिन हमने मुकर्रर की होता है कि फ़लाने दिन आप आ जाएँ। उसमें हम फिर उनको वहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करके भेज देते हैं, मतलब उगी वापस, तो वो फॉलोअप के लिए यहाँ आते हैं, उन्हें दोबारा मतलब शेयरों का रुख नहीं करना पड़ता। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपके जहन में ये आइडिया कैसे है? आप तो चूँकि ज़्यादा पढ़े भी उधर से हैं और फिर रहे भी उधर ही हैं पिंडी, तो यहाँ बैठना और स्पेशली ये तो बड़ा ही मुश्किल है ऑर्गेनाइज करना। तो आपका शेड्यूल क्या है यहाँ आने का और किस तरह इसको मैनेज करते हैं? सर ये इस तरह है कि मैं सिर्फ संडे आता हूँ, बाकी 6 दिन मैं रावलपिंडी में होता हूँ। अच्छा। और यहाँ मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि ये एक बहाना था। लोग कहते हैं कि आवाम की खिदमत अपनी जगह पे, लेकिन ये मुझे मेरे वालिदैन से हर हफ्ते मिलने का एक बहाना था। ज़बरदस्त। तो इस बहाने मैं अपने वालिदैन का दीदार भी कर लेता हूँ, उनकी खिदमत हो जाती है, गपशप हो जाती है।
और 7 मरीज देके वापस चला गया। ज़बरदस्त, ये आपने बड़ी अच्छी बात की जी। देखें, नौजवान लोग जो हैं उनके लिए हमारी इंशाल्लाह ये स्टोरी जो है मोटिवेशनल भी होगी। कहते हैं कि वालिदैन का चेहरा जो एक दफ़ा मोहब्बत से देखता है तो एक मबरूर हज उम्रा का सवाब मिलता है। और माशाल्लाह देखें आपने कितनी ही प्यारी बात की कि ये तो एक बहाना है और इस बहाने चलें जी। माशाल्लाह ज़ीशान, चूँकि तरबियत सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो हाजी साहब ख़ुद भी माशाल्लाह एक बड़े उस्ताद हैं, बड़ी तरबियत। हमारी खुद भी चूँकि हमारे बड़ों से उनकी बड़ी अट्रैक्शन थी तो हमारी भी बड़ी अट्रैक्शन रही। फिर चूँकि आपकी पूरी फैमिली जो है बाज़ार के साथ रिलेटेड है, इसी तरह बाज़ार की बाने तिजारत के भी हाजी हबीबुर्रहमान साहब बड़ी उनकी खिदमात हैं। अभी हाजी सैफुर्रहमान साहब हैं चूँकि इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो तरबियत के हवाले से क्या कहेंगे कि वालिदैन की तरबियत का इसमें कितना अमल दखल है? सर, जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि आज इस मुकाम पर मैं जो हूँ, ये वालिदैन की दुआ है माशाल्लाह। तो हर एक चीज़ में ये मैं नहीं कहता हूँ कि कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, हर किसी के वालिदैन उन्हें सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं अपने वालिदैन के बारे में ये कहूँगा कि उनकी दुआओं के साथ उनकी सपोर्ट इस तरह थी मेरे साथ कि मैंने उन्हें जो कहा उन्होंने मुझे ना नहीं की। माशाल्लाह। उन्होंने एनालिसिस की। जब मैंने मेडिकल फील्ड चूज़ की तो मैंने अपने अब्बू से पहले बात की। उसने कहा बेटा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वालिद मेरे जो हैं वो तो उगी की सतह पे थे, उन्हें शेरों का पता नहीं था। जी जी। लोग दूसरी बात ये है कि अपने बच्चों को शेरों को भेजने से डरते आला तालीम के लिए। जी 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 जी। तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी मुझे याद है कि जब मैं जा रहा था तो अम्मी खफा थी अच्छा कि बेटा जा रहा है, लेकिन अबू और भाई ने कहा कि ये जब वापस आएगा तो एक मर्द बन के आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारे उनके फैसले हैं और उनकी सपोर्ट। ज़बरदस्त। अच्छा ज़ीशान, क्या कहेंगे, आप बाई चांस या बाई चॉइस डॉक्टर बने हैं? सर मैं बाई चॉइस बना। बाई चॉइस, ज़बरदस्त माशाल्लाह। जी 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 जी। अच्छा, वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि भाई ज़ीशान डॉक्टर ही बने और खिदमत करें? बिल्कुल सर, यही है कि अबू अभी भी माशाल्लाह मतलब पूछते रहते हैं कि बेटा क्या है, आगे क्या करने का प्लान है। तो जब मैं बताता हूँ वो बहुत खुश होते हैं। चलें जी माशाल्लाह। मैं अपने व्यूवर से भी यही कहूँगा कि हमारे बुज़ुर्गों को, हाजी साहब को और इनकी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। देखें, उनकी सपोर्ट और तरबियत और आज माशाल्लाह ये यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। ज़ीशान, कोई ऐसी चीज़ जो दिल में हो कि यार मैं अपने अवाम के लिए ये यहाँ पे ये कर दूँ मेडिकल के हवाले से? सर मेडिकल के हवाले से अगर हो सका, अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह उगी की सतह पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का बंदोबस्त करेंगे। क्योंकि अभी जब हम मरीजों को ऑफर कर दें कि आपने पिंडी आना है तो पहले यहाँ लोग सोचते हैं कि पिंडी जाएंगे कैसे जाएंगे। सही। फिर अगर जाएंगे तो वहाँ पे रहेंगे कैसे, एड्रेस क्या है। तो बहुत से लोग जो हैं वो इस वजह से पिंडी नहीं आ सकते कि वो मैनेज नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने तौफीक दी, इंशाल्लाह उगी की सतह पे हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, पेशेंट्स की तरफ से या अटेंडेंट की तरफ से कभी कोई ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा है? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है माशाल्लाह। वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम इस तरह है कि हमारे जो बाहर अटेंडेंट है सीम साहब, ये भी प्रोफेशनल है माशाल्लाह। यहाँ पे जो आता है उन्हें उनका नंबर दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू देयर टर्न ये अंदर आते हैं। सही, ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपका बड़ा ही कीमती टाइम था। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। व्यूअर्स, आपसे यही कहूँगा कि हमारे इस भाई की, हमारे इस बरखुरदार की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा, मोटिवेशनल स्टोरी होगी इंशाल्लाह हमारी यंगेस्ट के लिए, यंगर के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और मैं इंशाल्लाह डॉक्टर ज़ीशान साहब का नंबर भी जो है और इनके यहाँ क्लिनिक का नंबर, ये सारे सिस्टम इंशाल्लाह इस पर अपनी वीडियो पर इंशाल्लाह जारी कर दूँगा आपके लिए टेक्स्ट की सूरत में। तो आप ज़रूर फिर इनसे रब्ता कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने टाइम दिया। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि सर हम ये सोचते हैं कि हम कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। अगर बंदे की डिटर्मिनेशन हो और सपोर्ट हो तो इस दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया जी आस न्यूज़ को टाइम देने के लिए। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को और हमारे आज के हसीन मेहमान डॉक्टर ज़ीशान अहमद को। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रहैज़ है साक़ी के प्रोग्राम से। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।